एक कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश का नेतृत्व ये तय कर देगा कि मुझे लड़ना है, मुझे आशीर्वाद दे देगा, मैं तैयार हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे सामने भले लालू जी तो अब नहीं लड़ सकते, चाहे तेजस्वी हो या तेज प्रताप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेगूसराय की जनता के आशीर्वाद से उनको भी मैं हरा के वापस भेजूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। बीजेपी के वर्चुअल रैली करने के बाद लगातार सियासत गर्म होती ही चली जा रही है और इसी का वजह है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब राजद में टूटने और बिखरने की स्थिति लगातार जारी है। हम बात करें, हमारे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता कुंदन सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे और जानने की करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये जो जोड़ तोड़ हो रही है और जो चुनाव की क्या प्रक्रिया चल रही है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहिए जिस तरह से जोड़ तोड़ चल रही है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? नहीं, इसका जोड़ तोड़ का जवाब तो जहाँ से लोग टूटे हैं उनको देना चाहिए कि क्यों उनके लोग उनकी विचारधारा से, उनकी पार्टी से वो भाग रहे हैं। क्या किया उन्होंने? क्या अपने विचारधारा पर खड़े नहीं रहे? या बिहार की जनता को वो पार्टी ठग रही है? क्यों उनके नेता उनकी पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं? इसका जवाब राजद को देना पड़ेगा। 2010 में आपको बसपा से टिकट मिला था भी, और इसके बाद उसमें आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, चाहे वजह जो भी रही हो। इस बार फिर से आप बीजेपी आपको टिकट देने की बात अब कह रही है, जैसा कि अब सरगर्मी जैसा तेज हो गया। क्या कहना चाहिए, किस रूप में लड़ेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मेरा घर बेगूसराय हुआ। 2005 में पहला चुनाव पिताजी बेगूसराय से लड़े, मैं उनका इलेक्शन प्रभारी था, मैनेजर था। और पार्टी जहाँ से चाहती है, 2010 में पार्टी का इच्छा हुआ कि कुंदन चुनाव लड़े, उस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। लेकिन उस समय लोजपा में हमारे पिताजी थे, वो दूसरे पार्टी में थे, लोजपा दूसरे हमारे विरोध में था। तो इसलिए इस मॉरल ग्राउंड पर मैंने जाके पार्टी को कहा कि मेरे लिए चुनाव लड़ना, चूँकि मेरे घर में मेरे पिताजी, आज मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में है। मैं भी लगातार पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पर बेगूसराय विधानसभा में लगा हुआ हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे सुयोग्य उम्मीदवार समझेगी तो निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद देगी, और पार्टी जब आशीर्वाद दे देगी तो मैं निश्चित रूप से बेगूसराय जनता के बीच उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाऊँगा। यहाँ अब चूँकि एक नया पार्टी उभर रहा है, आशुतोष जी लेके जो आ रहे हैं कि ब्राह्मण भूमिहार को लेकर, और चूँकि बेगूसराय भूमिहार का गढ़ रहा है, इसमें बीजेपी के साथ कुछ मतलब क्या नफा नुकसान क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, इस तरह के पार्टी चाहे कोई हो, राजद हो, जो जातिवादी पार्टी करते हैं, बहुत छोटी राजनीति, छोटी मानसिकता उनकी होती है। बहुत नैरो माइंडेड लोग होते हैं। उनका ना कोई राजनीति होता है, कोई ना नीति होता है, ना नियत होता है, ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होता है। ऐसे पार्टियों का कोई बहुत बड़ा भविष्य होता नहीं है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक स्वयंसेवक हूँ। हम लोग हिंदूवाद की बात करते हैं, हिंदू लोगों की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। इसमें कहीं भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला ऐसा कोई बात नहीं होता। आप यूपीएससी भी कंप्लीट कर चुके थे, इसके बाद फिर उसको छोड़ के अब आप राजनीति में आए, क्या वजह थी राजनीति आने की? नहीं, ये पता नहीं आपने कहाँ से खोज लिया। निश्चित रूप से मुझे याद आया, 96 में मैंने यूपीएससी किया, और नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी ऑफिसर्स का ट्रेनिंग सेंटर, यूपीएससी पास करने के बाद मैं वहाँ ट्रेनिंग में था। पर जैसा लोग कहते हैं कि यू आर गाइडेड बाय योर डेस्टिनी, भगवान की इच्छा कुछ ऐसी थी कि उसके बाद मैं नौकरी भी कर रहा था। एक एडेको कंपनी है, अमेरिकन एमएनसी है, उसमें नौकरी भी कर रहा था। लेकिन 2000 में आने के बाद मन में एक विचार आया कि जिस राजनीतिक जो दृश्य था, जब हम लोग पढ़ लिख रहे थे, 96 की मैं बात कर रहा हूँ, लेट 80s की बात कर रहा हूँ, राजद का जो जंगल राज था, जो वो दृश्य मैंने देखा था, चाहे विकास का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, उसको देख के मन में ख्याल आया था कि अच्छे लोगों को भी राजनीति में जाना चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोग राजनीति में आएंगे जो ना समाज का भला करेंगे, ना देश का भला करेंगे। यही सोच के मैं राजद में जिस तरह से टूट रहे हैं लोग, और टूट रहे हैं, फिर कहीं जुड़ रहे हैं, बात करें मांझी की भी, मांझी जी भी इधर उधर कर रहे हैं, तो इस पूरे समीकरण में अब बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, पूरे देश में, बिहार में ही नहीं, पूरे देश में, बिहार में, बेगूसराय में लोग जानते हैं कि देश की भलाई के लिए कौन काम करता है, जनता की भलाई के लिए कौन काम करता है, सबका साथ, सबका विकास के लिए कौन काम करता है। इसलिए कौन कहाँ टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, गिर रहे हैं, जुड़ रहे हैं,
उसकी परवाह कोई जनता, बिहार की जनता नहीं करने वाली है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बना के केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ फिर से मजबूत करेगा। शहर में चर्चा है कि इस बार बीजेपी आप ही को कैंडिडेट बना रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि कौन सा सीट बीजेपी लड़ेगी, एनडीए घटक, हमारे 2 और घटक दल भी हैं साथ में, तो बीजेपी कौन सा सीट लड़ेगी, कौन उम्मीदवार होगा, ये हमारे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक कार्यकर्ता के नाते मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश का नेतृत्व ये तय कर देगा कि मुझे लड़ना है, मुझे आशीर्वाद दे देगा, मैं तैयार हूँ। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे सामने भले लालू जी तो अब नहीं लड़ सकते, सजा याफ्ता है, उनका लड़का भी लड़ने के लिए आ जाए, चाहे तेजस्वी हो या तेज प्रताप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेगूसराय की जनता के आशीर्वाद से उनको भी मैं हरा के वापस भेजूंगा। आपकी मुस्कान बता रही है कि आप बताना नहीं चाहते, भले आप कह दें कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ है। मुस्कान ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी जब तय करती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बता भी देती है कि कौन कहाँ से उम्मीदवार है। राजद बहुत जोर से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तेजस्वी ही बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अरे बिहार की जनता ने उनको तो उप मुख्यमंत्री बनाया था, बर्बाद करके रख दिया बिहार को। जब उप मुख्यमंत्री बन के बर्बाद कर दिया तो मुख्यमंत्री बन के क्या पूरा डुबाइए देंगे क्या बिहार को? इस पूरे मामले पर अब देखना होगा कि जैसा कि कुंदन जी बता रहे थे कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी पूरे जोर शोर से लग चुकी है और निश्चित रूप से इनका कहना है कि 7 विधानसभा पे बीजेपी का ही कब्जा होगा। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल बेगूसराय न्यूज़ फाउंडेशन के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।